हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों आप लोगों के लिए फिजिक्स का दोस्तों 4 नंबर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को बतलाएंगे डियर स्टूडेंट, जो कि पहले से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन दोस्तों नए हैं जो कि बिल्कुल 2023 में पूछे जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है जो पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं। और इतने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम छप गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। और महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, इससे पहले वाले के 3 चैप्टर मैंने आप लोग को करा रखे हैं, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, पहले से आप लोग को आंसर पता हो तो आप लोग लाइव चैट में आंसर कमेंट कीजिएगा और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आप लोग को जितना आप लोग क्वेश्चन बतलाएंगे इस चैप्टर को आप लोग को क्लियर करना है, तो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो मुझे आशा आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे। पीडीएफ की बात है मत करो डियर स्टूडेंट, मैं पीडीएफ का बात करूंगा बीच में, ठीक है ना। जैसे आप लोग वीडियो को देख के कहां से पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल आसानी से एक क्लिक में आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती, दोनों बात बराबर है। समानुपाती पूछे या अनुक्रमानुपाती, दोनों बात बराबर, ठीक है ना। तो वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तो गोले के त्रिज्या के समानुपाती होते हैं। फर्स्ट का भी नंबर सही है। देखना बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, कहेगा कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, तो गोले के त्रिज्या के समानुपाती होती है। सो डियर बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर पे क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। दोस्तों जब फैराड होता है तो वोल्ट तो कभी होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ये तीनों का मात्रक वोल्ट होता है। तो मुझे सन दोस्तों विद्युत धारिता का पूछा है, तो विद्युत धारिता का दोस्तों फैराड होता है, इसीलिए वोल्ट नहीं होगा। पर देखिए न्यूटन तो बाल का होता है, ये भी नहीं होगा। एम्पियर तो विद्युत धारा का होता है, ये भी नहीं होगा। सो डियर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एकदम एक एक क्वेश्चन पर आप लोग कमांड बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन डियर कर रहा है। कहता है कि आवेशित संधारित्र पक्ष संगणक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? ध्यान देना, आवेशित संधारित्र पर दोस्तों संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है डियर स्टूडेंट शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। इतना आप लोग ध्यान रखना। सो डियर ए नंबर लगा रहे थे, बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है। देखिए एक एक क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। पीडीएफ की बात करूंगा थोड़ा देर में, ठीक है ना। चलिए कह रहा है कि दो क्या देखा है दोस्तों, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते यदि उनके क्या होते हैं दोस्तों, आवेश समान होता है कि धारिताएं समान होता है कि विद्युत विभव समान होता है कि प्रतिरोध समान होता है? सभी लोग कमेंट कीजिए डियर स्टूडेंट एकदम बेहतरीन तरीके से। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखना डियर, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि उनका दोस्तों जो विभव होता है वो समान होता है। सो डियर सी नंबर हो गया। देखिए इसका आप लोग को पीडीएफ लेना है आंसर के साथ, ठीक है ना। इसके नीचे आप लोग का आंसर भी दिया हुआ है, आंसर के साथ आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग को ये मोबाइल नंबर दिख रहा है 914252 पर आप लोग को मैसेज करना है, ठीक है ना। आप लोग पूरा पीडीएफ परचेज करना चाहते हो दोस्तों, 23 चैप्टर है जिसमें से आप लोग को 40 से 50 रुपए में ही आप लोग को क्लियर कर दिया जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है ना। लगभग 8 सब्जेक्ट हो गए, उतने में से आप लोग को 35 सब्जेक्ट एग्जाम में आ जाएंगे। नहीं आया तो पैसा वापस, ठीक है ना। बहुत कम राशि रखें ताकि सभी स्टूडेंट खरीद परचेज कर सकें, ठीक है ना। चलिए देखिए डियर, यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संदिग्ध के प्लेटों के बीच खिसकाया जाता है तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान से समझना। कह रहा है यदि शीशे की एक पट्टी को
वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच खिसकाया जाता है तो इसकी जो त्रिज्या होती है दोस्तों वो इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो ए नंबर आप लोग लगा रहे थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ेगी। यानी कि ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करा डियर स्टूडेंट कि दो समान धारिता सी वाले, ठीक है ना, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो क्या होती है? दो समान धारिता दोस्तों सी है, इतना ध्यान रखना। समानांतर क्रम की बात किया है, देखिए समानांतर का मतलब होता है दोस्तों उसको गुना कर दीजिए, यानी कि 2 हो जाएगा। अगर समानांतर की जगह श्रेणी क्रम पूछता तो सी/2 हो जाते, लेकिन समानांतर क्रम देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 2022 में पूछे गए, ठीक है ना, पूछा भी था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि दो समानांतर श्रेणी में पूछा दोस्तों, तो समानांतर श्रेणी 2 हो जाएगा। तीन को पूछता है दोस्तों तो 3 हो जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखना। ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदे एक दूसरे से मिलकर बड़े बूंद में बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता छोटे बूंद की धारिता की तुलना में क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसका राइट आंसर दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना, ये नंबर सही है। चलिए यहाँ पर देखना 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से समझ, एक मिनान से आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यार सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ बहुत कम चार्ज में दिया जा रहा है, तो मुझे आशा है आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि लेक्चर वीडियो देखने से ही आंसर क्वेश्चन सब याद हो जाते हैं। चलिए कह रहा है कि एक पैरा वैद्युत समानांतर, ठीक है ना, एक पैरा वैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टियों के बीच डाल देने पर संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा? तो एक पैरा वैद्युत पदार्थ दोस्त होगा, ठीक है ना, समानांतर पट्टिका संधारित्र के प्लेटों के बीच डाल देने पर उसकी दोस्तों धारिता हो जाएगा, धारिता क्या हो जाएगी? तो आप लोग ध्यान रखना, इंक्रीज कर जाएगी यानी कि बढ़ जाएगी। ए नंबर बिल्कुल सही है। देखिए ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि 90% लाने के लिए आप लोग को मुझे लगता है कि पीडीएफ ही परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि कम राशि रखे हैं ताकि मेरे ऑल व्यूवर है ना बिल्कुल खरीद सके, एकदम इतना आप लोग को छूट दे दिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, ठीक है ना। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संध है जिसमें प्रत्येक की धारिता से, देखिए श्रेणी क्रम की बात कर दिया, मैंने बोला था, क्या बोला था डियर स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में C/3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 को पूछा, देखिए 3 संध है जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, तो तुल्य दोस्तों धारिता पूछा तो C/3 हो जाएंगे। अगर समानांतर श्रेणी पूछता तो 3C हो जाता, ध्यान देना, 3C समानांतर श्रेणी में, और श्रेणी क्रम में पूछ देता है तो दोस्तों C होता है, 3 जो होता है ना संख्या वो नीचे चला जाता है, तो 3 से बोल रहा था दोस्तों 3 संधारित्र तो 3/C हो जाएंगे, तो 3/C नहीं C/3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी नंबर आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर कह रहा है कि बान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना है कि बान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? चलिए सब लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बान डी ग्राफ दोस्तों जो है ना, बान डी ग्राफ एक जनित है जो दोस्तों उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, क्या? उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। तो उच्च वोल्टता आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, उच्च वोल्टता कौन सा ऑप्शन डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सो डियर ऑप्शन नंबर सी लगाए तो बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करा डियर स्टूडेंट कि किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन दोस्तों संचित रहता है, ठीक है ना, एकांक आयतन संचित ऊर्जा का जो मान होता है वो कितना होता है? ये भी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप लोग कमाल कर सकते हैं इसका राइट आंसर बतला के। बिल्कुल बिल्कुल दिया, देखना एक समानांतर पट्टिका संधारित्र का है, ठीक है ना, दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन, ठीक है ना, एकांक आयतन तो 1/2 हो जाएंगे, ऑप्शन नोट का होल स्क्वायर दोस्तों ई हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बी नंबर आप लोग का सही है, सब रिलेशन होता है तो आप लोग बिल्कुल बी नंबर लगाइए और बिल्कुल खुशी मन से आप लोग राइट आंसर को याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि किसी गोलीय चालक की धारिता जो होती है उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। कैसे होते हैं? वास्तव में समानुपाती होते हैं, बताइए आप लोग।
किसी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। कैसा दोस्तों? समानुपाती होता है, समानुपाती वैरिज होता है। सोड या सी नंबर आप लोग लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग का सही होता है। सॉरी, बी नंबर क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी गोलीय चालक की धारिता जो होता है ना उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। सोड या बी नंबर सही हो जाएंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आप लोग का बार बार एग्जाम में यार पूछा जा रहा है, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो बताइए, कह रहा है कि चालक की स्थिति जो ऊर्जा होता है, तो चालक की स्थिति जो ऊर्जा होती है दोस्तों हाफ CV स्क्वायर होती है। तो आप लोगों को खाली आंसर लगाते हुए चलना है। आप लोग को जितना हो सके आप लोग जितना क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं उतना याद करें तो बिल्कुल मेरा दावा है 35 में 35 आप लोग को सही होगा। अगर नहीं हुआ 35 में 35 नहीं एग्जाम में आया तो पैसे रिटर्न कर दे देंगे, ठीक है ना? इसलिए मैंने ज्यादा पैसे नहीं रखे ताकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट खरीद सके, ठीक है ना? ताकि ऑल स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके 35 में 35 ठोकने का, ठीक है ना? चलिए, चालक स्थितिज ऊर्जा दोस्तों जो होती है वो हाफ CV स्क्वायर होती है। तो बिल्कुल बी नंबर आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे, हाफ CV स्क्वायर। सो डियर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराडे होता है। वोल्ट तो यार विभवांतर का होता है, विद्युत वाहक बल का होता है, विभव का होता है। न्यूटन की कल्पना मत करो, एम्पियर नहीं होगा। चलिए फैराडे हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सी नंबर आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि वायु में गोलीय क्या करे, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है डी स्टूडेंट? तो बिल्कुल गोले के त्रिज्या के समानुपाती होती है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी स्टूडेंट, गोले की त्रिज्या। दो क्वेश्चन है जो रिपीट हो गए, ठीक है ना? इसका आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन एकदम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह साबित हुआ कि एग्जाम में ही आ गया था, ठीक है ना? चलिए, पहला वैद्युत सामर्थ्य का इस सामर्थ्य 2023 में छप गया क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखना, देखना बोर्ड एग्जाम में जाके बतलाना। लगाइए इसका राइट आंसर, लगाइए दोस्तों, सभी लोग लगाइए इसका आंसर। बिल्कुल इसका आप लोग को कमेंट करके मेरे हिसाब से बतलाना चाहिए। देखिए, जिस स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर उसके आंसर को पिन कर दे तो मुझे आशा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? इसका मैंने पहले भी आंसर आप लोग को बतला चुका हूं दोस्तों, इसका पहले वाले चैप्टर में। तो परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं कि दो ऑप्शन तो आप लोग ऐसे छड़ेगा, दो ऑप्शन आप लोग को बतलाना है, जिसमें से एक ऑप्शन आप लोग को करारा कहते हैं। इसमें से बिल्कुल आशा आप लोग राइट आंसर लगा देंगे। अगर कोई स्टूडेंट नहीं लगा पाते तो मैं ही आप लोग को आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है ना? चलिए बिल्कुल, चलिए देखेंगे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन। तो कहा किसी पदार्थ का परावैद्युत जो हमेशा होता है कितना से अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे आप लोग का सी नंबर सही हो जाएंगे, क्योंकि किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक जो है हमेशा 1 से अधिक होता है। सोडियम सी नंबर सही उत्तर हो जाएगी, आप लोग ध्यान रखना। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन, आवेश के पुनर्वितरण से क्या होता है? तो आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का क्या होता है? यार मैंने तो आंसर ही बोल दिया, ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा का क्षय होता है, यानी कि ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट। आवेश के पुनर्वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि क्षय कह सकते हो या तो ह्रास कह सकते हो। सो डियर ए नंबर आप लोग का सही उत्तर है। चलिए देखो डियर, कह रहा है कि बांडीग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि बांडीग्राफ एक जनरेटर मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करता है, कई लाख वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करता है डियर स्टूडेंट। इसीलिए इसका राइट आंसर जो आप लोग का हो जाएंगे सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए देखेंगे दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर का बिल्कुल सी नंबर हो गया। चलिए देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निर्वात का पहला वैद्युत सामर्थ्य होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। बिल्कुल 20 नंबर का लगाइए सभी स्टूडेंट। देखिए निर्वात का पहला वैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो दोस्तों अनंत, या तो आप लोग कह सकते हो इन्फिनिटिव। ये अनंत देते ऑप्शन उसको आप लोग को नहीं देखना है, ठीक है ना? ये इन्फिनिटिव होता है जो आप परिभाषित है, क्या आप परिभाषित। ए नंबर बिल्कुल सही है। निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है, आप परिभाषित जिसे कह सकते हैं।
चलिए 21 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि संधारित्र समानांतर क्रम में समझिए जो राशि प्रत्येक के लिए संधारित्र के लिए समान होती है वो कौन सी होती है। तो समानांतर श्रेणी में जो होता है ना विभवांतर हो जाता है। श्रेणी क्रम में आवेश ऊर्जा आप लोग देखना, लेकिन आप लोग समांतर श्रेणी की बात कर दे यार। समानांतर श्रेणी में तो विभवांतर नहीं होता है, ठीक है ना, प्रत्येक संधारित्र के लिए समान। तो बिल्कुल सी नंबर आप लोग का सही उत्तर है स्टूडेंट। संधारित्रों के समानांतर क्रम में जो राशि प्रत्येक के लिए समान होती है वो विभवांतर होती है। सोडियम सी नंबर सही उत्तर हो गया। चलिए कह रहा है कि वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। तो वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान O1 होता है। कितना होता है? O1 होता है। तो ए नंबर आप लोग का सही उत्तर है स्टूडेंट। वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का जो मान होता है ई आर का जो मान होता है O1 होता है। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा डी स्टूडेंट? 21 में, ठीक है ना। चलिए देखिए डियर, ये भी क्वेश्चन आप लोग को 21 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 1 फैराडे इक्वल होता है, 1 फैराडे बराबर क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग लगाइए डी स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। देखो 1 फैराडे जो होता है दोस्तों, क्या होता है 1 फैराडे? तो ये दोस्तों परिभाषा होता है चालक की धारिता। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ा। चालक के सतह में विभव विद्युत चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। इससे चालक की धारिता चालक विद्युत धारिता कहते हैं। तो कूलाम बटे वोल्ट हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आप लोग का कूलाम बटा वोल्ट ए नंबर में दिया गया। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। चालक के सतह में विभव में चालक को दिएगा आवेश के समानुपात। ये नंबर आप लोग का सही है। यानी कि 1 फैराडे बराबर जो होता है स्टूडेंट कूलाम बटे वोल्ट होता है। कूलाम बटे वोल्ट यानी कि दोस्तों सीवी इनवर्स से आप लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, सीवी इनवर्स। छोड़िए यही सब क्वेश्चन है जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में छापने वाला क्वेश्चन है। आप लोग यकीन कर लेंगे तो बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। ये नंबर आप लोग को सही लगाना है, बिल्कुल आप लोग को सही उत्तर है। बिल्कुल आप लोग को पीडीएफ वगैरह परचेज करने के लिए जिस नंबर को मैंने आप लोग को बात किया उसको आप लोग को परचेज कर लेना चाहिए। देखिए आप लोग को ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग एकदम बिल्कुल आज से आप लोग बिल्कुल परचेज करें, क्योंकि बहुत कम फीस रखा है जिससे ऑलमोस्ट स्टूडेंट यहाँ खरीद सकते हैं। बिल्कुल आप लोग को भूख नहीं होता है इतना पैसे का जितना मैं पूरा आप लोग को सिलेबस दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को कहीं देर ना हो जाए दोस्तों, आप लोग ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, आवेशित चालक के क्षेत्रफल बढ़ने से उसका विभव क्या होगा। तो आवेशित चालक के सतह का क्षेत्रफल का विभव बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, बताइए। आवेशित चालक का क्षेत्रफल बढ़ने से उसका जो विभव हो जाएगा डी स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएंगे, इसका सही होता है। बिल्कुल 24 नंबर का बिल्कुल बी नंबर आप लोग का सही उत्तर है डी स्टूडेंट, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि आप लोग ध्यान देना आवेशित चालक का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका विभव जाहिर सी बात है घट जाएगा। बी नंबर आप लोग लगा रहे थे, बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएंगे यार, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसकी धारिता का मान क्या होगा। तो किसी चालक का ध्यान समझना आप लोग का एकदम बिल्कुल एकदम इजी वाला दोस्तों सूत्र आ गया। देखिए किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसकी धारिता का मान बढ़ जाए, क्योंकि चालक का क्षेत्रफल उसकी दोस्तों देखिए चालन जो चालक का क्षेत्रफल होता है उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो आप लोग बेहतरीन तरीके समझेंगे, क्योंकि चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसकी धारिता दोस्तों होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि चालक का क्षेत्रफल धारिता के समानुपाती होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। घटेगा तो ये भी घटेगा, इतना आप लोग ध्यान देना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर एक समांतर पट्टिका संधारित्र का क्या करा यार, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। तो आप लोग ध्यान रखना एप्सिलॉन नॉट बटा ए बटा डी होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को पता है एप्सिलॉन आर का मान दोस्तों कितना होता है, O1 होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए नंबर नहीं होगा इसका। देखना इसको आप लोग अगर हटा दोगे इसको ए को यार हटा देना, तब पर भी दोस्तों ठीक है। देखिए एप्सिलॉन नॉट हुआ, एप्सिलॉन आर का मान O1 हो गया, ये ए हो गया बटा डी हो गया, यानी कि ये दोनों ऑप्शन एक आप लोग का ये कैसे। तो दोस्तों एप्सिलॉन आर का मान ही O1 हो जाता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर का मान O1 हो जाता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एक जैसा हो जाएगा। सो डियर आप लोग सी नंबर कह सकते हो बोथ, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। देखिए पीडीएफ वगैरह के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं बार बार करना कि इतनी कम फीस है जिसकी यार कोई कल्पना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखना 27 नंबर क्वेश्चन डियर कह रहा है कि वायु के स्थान पर किसी
दोस्तों पैरा वैद्युत पदार्थ को रख देने पर संधारित्र की धारिता का क्या होगा? क्या हो जाएगा यार? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बताइए। तो वायु के स्थान पर किसी पैरा वैद्युत पदार्थ को रख देने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगी। सो डियर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। वायु के स्थान पर किसी पैरा वैद्युत पदार्थ रख देने पर संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाएगा। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, अपेक्षिक पैरावैधुता इक्वल क्या होता है? अपेक्षिक पैरावैधुता बराबर होगा तो क्या होगा डियर? बताइए आप लोग सभी लोग, ठीक है ना। तो अपेक्षिक पैरावैधुता ई आर बराबर जो होता है दोस्तों ई बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना। इसका आप लोग को परिभाषा भी देंगे डियर स्टूडेंट, परिभाषा भी पूछा जाता है। ये नंबर आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। अपेक्षिक पैरावैधुता बराबर क्या होता है? ई बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। इतना आप लोग ध्यान रखना है, ई बटे एप्सिलॉन नॉट होता है यार, एकदम बिल्कुल चकना चूर कर देना इसे क्वेश्चन, इतना इजी वाला, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का डियर कि गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व चालक के किस पर निर्भर करता है? वक्रता, त्रिज्या, व्यास, केंद्र। बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल डियर स्टूडेंट ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करेगा। गोलीय चालक पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा चालक के वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। सो डियर ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए त्रिज्या कम होने पर पृष्ठ घनत्व का मान बढ़ेगा या घटेगा? बताइए। दो ही आंसर हो जाएगा, कम होगा या अधिक होगा? बताइए। त्रिज्या कम होने पर पृष्ठ घनत्व का मान जो होगा दोस्तों अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल अधिक हो जाएंगे। बी नंबर आप लोग का सही है, त्रिज्या कम होने पर पृष्ठ घनत्व का मान अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए शुष्क दाब, देखिए दोस्तों आप लोग का बिल्कुल, चलिए क्या करा डी स्टूडेंट की शुष्क वायु का सामान्य दाब पर पैरावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है? ये आप लोग को 2022 में पूछा हुआ है यार क्वेश्चन है, मैंने गेसिंग किया था। आप लोग देखना, ये आप लोग पिछले क्लास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन गेसिंग क्यों है? प्रत्येक चैप्टर से दोस्तों विद्युत धारा से 8 ऑब्जेक्ट लगा पूछे गए थे, 7 ऑब्जेक्ट मेरे हुए दोस्तों बढ़ाए थे, वो बिल्कुल आ गया था उसी चैप्टर से, इसमें 60 ऑब्जेक्ट बतलाए थे, ठीक है ना। आप लोग को यार प्रूफ भी दिया जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। पीडीएफ को जरूर परचेज करें क्योंकि कम राशि इसलिए मैंने रखे हैं। चलिए डियर स्टूडेंट सब लोग कमेंट करेंगे यार बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। बिल्कुल 31 का बिल्कुल क्या क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सी नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 गुना 10 टू द पावर दोस्तों 6 वोल्ट मीटर इनवर्स। देखना आप लोग एग्जाम में पलट के भी क्वेश्चन दे देता है दोस्तों, 3 गुना 10 टू द पावर -6 में देता है। मैंने ए में रखवाया था दोस्तों, ठीक है ना, लेकिन मैंने कैंसिल करवा दिया क्योंकि आप लोग को ज्यादा बहुत समय नहीं करवाना है, क्योंकि आप लोग का क्वेश्चन होता है दोस्तों ऊपर ऊपर पूछता है, ठीक है ना, ज्यादा दोस्तों आप लोग को हार नहीं पूछता, ठीक है ना। 30 का आप लोग का बी हो गया था, 29 का बिल्कुल 29 का ये ही हो गया था। चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। चलिए इसका आप लोग का क्या देंगे डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखना 3 गुना 10 टू द पावर 6 वोल्ट बटा मीटर होता है। अब पैरावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक में वोल्ट मीटर इनवर्स याद रखना यार, ये क्वेश्चन आप लोग को मैंने बतलाए हैं। देखना पैरावैद्युत सामर्थ्य का आप लोग को पूछा था उस वक्त, क्या थोड़ी देर पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। इसका जो मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर होता है, कैसे बताइए, कैसे बताइए ना दोस्तों, कैसे? तो मैं बोलता हूँ देखिए पैरावैद्युत सामर्थ्य का मान पूछा दोस्तों, तो पैरावैद्युत सामर्थ्य का दोस्तों इकाई आप लोग को देख पा रहे हो वोल्ट मीटर इनवर्स सही में दिया गया है। सो डियर इसका सही उत्तर हो गया, उसका आंसर भी आप लोग को मिल गया होगा। पैरावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर होता है। चलिए ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग का पॉपुलर क्वेश्चन है। ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है तो दोस्तों ध्रुव स्थितिज ऊर्जा उसमें ऊर्जा दोनों, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है ना डियर। बिल्कुल ही अच्छा है, तहलका मचा देंगे हम लोग, क्या मचा देंगे? तहलका। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक शीशे के छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टिकाओं के बीच घुसा जाता है तो इसकी धारिता क्या होगी डियर स्टूडेंट? तो यदि एक शीशे के छड़ को हवा संधारित्र के 2 पार्टियों के बीच घुसाया जाता है तो इसकी धारिता जाहिर सी बात है दोस्तों स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, क्योंकि यदि एक शीशे के छड़ बोला है दोस्तों, शीशे के छड़ के हवा संधारित्र के 2 पार्टियों के बीच घुसाएगा दोस्तों तो स्थिर हो जाएगा। सो डियर सी नंबर हो जाएंगे। चलिए देखना यार 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर लगाना। कह रहा है समरूप दोस्तों विद्युत जेड तो एक्स बाई होगा, एक्स बाई बिल्कुल ए नंबर में दिख रहा है, एक्स बाई जेड होता है, इतना आप लोग ध्यान रखना है। ए नंबर आप लोग का सही उत्तर देंगे, क्या देंगे दोस्तों? एक्स बाई तो जेड पूछा था, बिल्कुल ए नंबर आप लोग का सही उत्तर यार, बहुत अच्छा। चले 35 नंबर
देखो 35 नंबर में कह रहा है कि देखो यहाँ पर आंसर नहीं देखना, कहाँ गया यार। चलिए, ये गोलीय चालक आविष्ट किया जाए। देखिए, जब एक गोलीय चालक को आविष्ट किया जाए, उसके अंदर विद्युत धारिता का मान पूछा जाए, तीव्रता का मान पूछा जाए, सभी कंडीशन में शून्य होता है। बी नंबर सही हो गया। देखिए, इस पीडीएफ को दोस्तों परचेस करने के लिए देखिए 1 रुपये 2 रुपये से कम पैसे लगते हैं पार्ट चैप्टर का। और पार्ट चैप्टर में दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, 60 ऑब्जेक्टिव किसी चैप्टर में आए, किसी ऑब्जेक्टिव में 65 ऑब्जेक्टिव। विद्युत धारा मेरा 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके पहले वाले चैप्टर में 35 है, उसके पहले वाले में 242 है। ऐसे करके आप लोग को 850 प्लस ऑब्जेक्टिव होंगे। मात्र मैंने दोस्तों राशि रखा है 40 रुपये रखा, जो कि सबसे न्यूनतम फीस है। आप लोग तो यार बुक कहें समझो कितना लग जाता है बुक का, मैं पूरा कोर्स ही दे रहा हूँ यार, इतना कम राशि। बिल्कुल मुझे आज से आप लोग परचेस करेंगे इस नंबर पर कांटेक्ट करके, ठीक है ना। आप लोग को पीडीएफ में दोस्तों जो होता है ना, शुरुआती में पढ़ने के लिए भी दे देता हूँ, ठीक है ना। बाद में आप लोग को पसंद आए तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। मैं ऐसा कहते नहीं कि मैं जबरदस्ती पैसा आप लोग को ठोकवाऊंगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री में मांगते हैं तो मैं दे देता हूँ पढ़ने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।